हनुमान जी समय आता है तो छोटे हो जाते हैं और समय आता है तो उसी को अष्ट सिद्धि नवनिधि कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। हे सूरज इतना याद रहे, विनम्रता ऐसी होनी चाहिए। मैंने तो कहा अगर सामने वाला प्रेम से बात करता है तो विनम्रता का भाव होना चाहिए, और अगर सामने वाला जबरदस्ती छेड़ने के लिए आए तो बजरंगी वाला भाव होना चाहिए कि पहले तो किसी को छेड़ेंगे नहीं, और कोई अगर छेड़ेगा तो फिर जबरदस्ती कोई परेशान किए जा रहा है और फिर भी आप ऐसे हाथ जोड़ो ना, ये नहीं। क्या कहा? हे सूरज इतना याद रहे, संजीवनी लेने गए हे सूरज, तो सूरज देवता थोड़े थोड़े निकल रहे थे। सूरज की एक किरण पड़ गई तो लक्ष्मण प्राण त्याग देगा। दवाई मेरे हाथ में है, तेज गति में एम्बुलेंस जा रही है दवाई लेकर। एम्बुलेंस कौन? हनुमान जी। तो सूरज देवता से कहा, शब्द पर ध्यान दीजिए, हे सूरज इतना याद रहे, विनम्रता संकटक सूरज वंश पर है। शब्द समझ में आ रहे हैं? थोड़ा धीरे बोलती हूँ। लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन आने से पहले यदि किरणों का संचार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। फिर बोले, अब तक बोल रहे थे राम भक्त हनुमान, अब बोले अंजना पुत्र। और अगर जो नहीं माने तो याद रहे दिनकर, अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। ज्यादा भूख लगती है, इंतजार नहीं करता हूं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताऊ सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, अंगद के संग लेन गए सी, खोज कपीस ये बेन उचारो। जीवत न बचियो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पगधारो। हेरी तके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, संकट मोचन हनुमान के। अन्यथा अपने बच्चों को राम भक्त हनुमान की तरह सरल बनाना, लेकिन जब कोई सामने वाला, अब क्या बोलूं इस बारे में, जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना हो, तो अपने बच्चे को सरल बनाना, लेकिन फिर आखिरी पंक्ति वाला हनुमान बना देना। बच्चों की आंखों को अंगारे बनने दो, बलवान बनाओ, इनको टिट्टू पिट्टू मत बनाओ। ये चलते चलते गिर गया, ओ गिर गया, ओ क्या है ये? कैसे लड़ेंगे जमाने के साथ? थोड़ी सी गर्मी हुई, ओ 15 साल का डब्बू ये, ओ बेटा बहुत गर्मी है बाहर। उसकी उम्र के लोग खेत में बीज बो रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं। उसकी उम्र के लोग मजदूरी करके, डामर देखा, डामर सड़क पे डामर डालते हुए लड़के देखे? उसकी उम्र के लड़के। जिस उम्र में तुम्हारा लड़का एसी में बैठ के सट्टा खेल रहा है आईपीएल में, माफ कीजिएगा, पूछो डामर डालने वाले से गर्मी क्या होती है। एक बात याद रखना, मुझसे लोग कोई कह रहे थे गर्मी किसको लगती है, मैं कहती हूँ एसी कूलर पंखे वालों को गर्मी लगती है, खेत में काम करने वालों को गर्मी नहीं लगती। एसी कूलर पंखे वालों को गर्मी लगती है, नहीं, किसान को गर्मी नहीं लगती, मजदूर को गर्मी नहीं लगती, डामर रोड पर डालने वाले को गर्मी नहीं लगती। और हम जब कथा सुनते हैं तब रसोई में भोजन बनाने वाले हलवाइयों को गर्मी नहीं लगती, हमको गर्मी लगती है। हम यहाँ एसी में बैठे हैं, वो 4-5 लोग वहाँ इस समय तैयारी कर रहे होंगे कि आप उठोगे तो प्रसाद क्या बटेगी। ताली जोरदार बजाइए हर हलवाई के लिए, हर हलवाई के लिए। भीम ने भी हलवाई बनने का काम किया था, अज्ञातवास के समय याद है, हलवाई बने थे। हाँ, तो उनको पता चल गया था भट्टी के पास खड़ा होना क्या होता है। उनको गर्मी नहीं लगती, होटल पे काम करने वालों को गर्मी नहीं लगती, काम करने वालों को गर्मी नहीं लगती, आराम करने वालों को गर्मी लगती है। क्या है गर्मी? अरे साहब
15 साल का डब्बू ये। मेरा लड्डू ओ वहां तो एक ही है, कहीं नहीं भेजू तुम्हारा नाना के। हाँ तो एक ही हो पढ़लेगा सब। हो के चक्कर में धुंधकारी बन गया हो। आपने कहा हो वो 20 साल का उसने कहा जाओ जाओ जाओ। ऐसा मत करो, इन बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाओ। ये कैसे, इनको लकड़ियाँ चलाना सिखाओ, थोड़ा इनको थोड़ा तलवारें चलाना सिखाओ। हैं ये मोबाइल में गेम खेल खेल के बेड घुमा रहे हैं, इनको थोड़ा बढ़ाओ आगे। इनको शारीरिक विकास दो, मानसिक विकास दो। पैसे कमाने वाली मशीन बनाना चाहते हो, इंजीनियर कलेक्टर डॉक्टर अफसर बस बन गए साहब। जिस दिन जरूरत पड़ गई याद रखना, अब क्या बोलूँ मैं, जितने पढ़े लिखे सब एसी के ऑफिस में बंद हो जाएंगे और जितने मजदूर हैं सब लकड़ियां लेकर के सबसे पहले बाहर आते हैं। जब देश पर संकट आता है तब मजदूर बाहर आता है मर मिटने के लिए। और जितने हाई क्लास है सब एसी में, हो इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट टू वॉक, कैसे चले, इट्स टू हॉट, ओ माय गॉड। सूरज को देखकर ओ स्किन सनबर्न हो गया इनको। विदेश में उस सूरज के लिए तरस रहे हैं लोग। उसी सूरज की कृपा है कि हमारे आश्रम के अंदर प्रकाश हो रहा है, सोलर ऊर्जा की वजह से। सूर्य नारायण की कृपा है। सुबह उठकर जल चढ़ाओ सूर्य भगवान को, क्या सनबर्न हो जाए तुमको। 3-4 हजार के प्रोडक्ट लगा करके इनको लगता है चेहरे पर ग्लो आएगा। जिंदगी में कभी शिव जी को जल चढ़ाया नहीं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया नहीं, धरती को प्रणाम किया नहीं, गाय का गोबर तुमने हाथ से उठाया नहीं, तुमने गाय का दूध पिया नहीं, तुमने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया नहीं, क्या तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आएगा। 30 साल की उम्र में तुमको गोली दवाई खा करके अपने चेहरे पर चमक और इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, तब जाकर के भी ग्लो नहीं आ रहा। देख लो जितने हीरो हीरोइन है सब प्लास्टिक सर्जरी, किसी ने नाक छोटी करा ली, किसी ने होठ बड़े करा लिए, किसी ने कान छोटे करा लिए, सब सही बता रही हूँ मैं आपको। 10 अभिनेत्रियां हैं, 10 में से 8 सर्जरी करा के आपके सामने आती है। 8 ये आंकड़ा है। उनसे ज्यादा खूबसूरत तो हमारे गाँव की बेटियां लगती है जो गाय का गोबर उठाते हुए और पसीना पूछती है ना, जब पसीना पूछती है और कैसे सुंदर लगती है। बताओ कैसे, चलो मैं नहीं बताऊंगी तो आप बताओ, मेरा काम नहीं है ये। आप बताइए कैसे, मैं भूल गई, चलो बताओ कैसे सुंदर लगती। सबसे सुंदर कब लगती है? कैमरा आएगा आपकी तरफ, जल्दी से बताओ कैसे सुंदर लगती है। जल्दी जल्दी फटाफट, एक दूसरे को देख के ठीक ठाक कर लो मामला। कैसे सुंदर लगती है? सबसे सुंदर तब लगती है जब घूंघट में उनकी आंखें छुपी रहती है, उनकी आंखें नहीं दिखती, तब वो सबसे ज्यादा सुंदर